क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस अपने 3 होते हैं। मुख्य टेंस अपने कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस अपने कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इन तीनों के अलग अलग भाग होते हैं। इन तीनों के क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आता है अपना पास्ट। से पास्ट के 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर आता है। फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तभी तो ये कुल मिला के फिर कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। जो मुख्य टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इनके 4 भाग हो जाते हैं, इसलिए कुल मिला के कितने हो गए? 12 हो गए। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे, ऐसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे यार तुम तो कोई भी टेंस हो, सबसे पहले तुम्हें उसकी पहचान पता होना चाहिए। पहचानोगे कैसे? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके अंदर भी देखो 4 हो जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो इसका अपन तुम पहले पहचान देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई पूछे तुमसे पहचान क्या होती है, तो उसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई पहचान पूछे तो बता पाओगे? क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। इसका अपन अफर्मेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। अब इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज। तो जो डज होती है वो आती है सिंगुलर के साथ। डज किसके साथ आएगी? सिंगुलर के साथ। और डू किसके साथ आएगी? प्लूरल के साथ। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपन अफर्मेटिव पढ़ते हैं, सिंपल वाला पढ़ते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब डू और डज नहीं आती है। उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस भी नहीं आएगी। देखो इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब देखो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब तुम क्या लगाओगे? एस लगाओगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस नहीं लगाओगे। सिंगुलर होते हैं तुम्हारे ही, सी, इट और नेम। सिंगुलर क्या होते हैं? ही, सी, इट, नेम। और प्लूरल क्या होते हैं? आई, वी, यू और दे। और इसके साथ आएगा 2 नेम। 2 नेम दिए हो, जैसे राम और सीता खाना खाते हैं, तो ये 2 नेम आया तो प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, नेम और प्लूरल होता है आई, वी, यू, दे। अब देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुम्हें पहचान नहीं पता है, का है, किए थे हैं, ऐसे आ रहा है। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले पहचान देखो। पहचान देखी तुमने, पीछे क्या आ गया? ता है। ता है आ गया, मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो तुमने देख लिया वह क्रिकेट खेलता है, सिंपल वाला है। अगर ऐसे होता वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो कौन सा होता है? ये नेगेटिव होता। अगर ऐसे आ जाता क्या वह क्रिकेट खेलता है तो ये इंटरोगेटिव होता। अगर ऐसे आ जाता वह क्रिकेट कहाँ खेलता है तो ये डबल इंटरोगेटिव होता। अभी तुम केवल अफर्मेटिव पढ़ रहे हो। वह क्रिकेट खेलता है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या कह रहा है? वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह का क्या हो गया? ही। अब देखो इसमें देख लो, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। इसमें दे रहा है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या ईएस। वर्ब क्या है? खेलना। मैंने वर्ब में पढ़ाया था आना जाना चलना फिरना खेलना कूदना, ये वर्ब होती हैं। खेलने की होगी प्ले। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें क्या लग गया? एस या
ES, ही प्लेस। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो यहाँ क्या लिख दोगे? क्रिकेट, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो एक और देख लो, हम खाना पकाते हैं, क्या दे रहा है? हम खाना पकाते हैं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या हो गया? बी। अब देखो बी सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसमें देख लो बी कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SIS नहीं लगेगा। पकाने की क्या हो जाएगी? कुक, क्या हो गई? कुक, SIS लगेगा नहीं। अब खाना की क्या हो जाएगी? फूड हो जाएगी। खाना की क्या हो जाएगी? फूड। ये हो गया ऐसे। अब अफर्मेटिव के बाद कौन सा आएगा तुम्हारा? नेगेटिव आएगा। कौन सा आएगा? नेगेटिव। अफर्मेटिव के बाद कौन सा आता है? नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव में क्या है? शेड्यूल चेंज हो जाएगा इसका। नेगेटिव में मैंने बताया है, नेगेटिव इंटररोगेटिव डबल इंटररोगेटिव में डू और डज लगती है। नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब देखो जब नेगेटिव पढ़ोगे तुम तो डू और डज हो जाएगा। डज किसके साथ लगता है मैंने बताया, ये देखो सिंगुलर के साथ, डू किसके साथ? प्लूरल के साथ। अब इसी को ले लो तुम, जैसे देखना इसको, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं से ही तो पहचानोगे तुम कि नेगेटिव है। किससे पहचानोगे? नहीं से। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तुमने देख लिया ता है, ती है दे रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और नहीं लगा हुआ है तो कौन सा है? नेगेटिव है। अब तुम्हें पता है नेगेटिव में तो SIS नहीं आता है, क्या लगता है? डू और डज लगता है। डज लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और डू लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। देखो अब सब्जेक्ट क्या हुआ है? वह की क्या हो गई? ही। अब यहाँ देख लो ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज। तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं? डज लगा दूंगा। इन दोनों में से ऑब्लिक का अर्थ होता है इन दोनों में से कोई एक। यहाँ लगा दिया मैं डज। अब देखो अब क्या कह रहा है? अब डज के बाद यहाँ पे क्या आएगा? नोट आएगा। क्या आएगा? नोट। डज के बाद यहाँ क्या लिखोगे? नोट। किसके लिए आता है? नहीं के लिए। और पूरा वही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, तो प्ले लिख दो। क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दो। अब अफर्मेटिव नेगेटिव में कोई अंतर नहीं है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती है, केवल नोट का अंतर हो जाता है। केवल किसका अंतर हो जाता है? नोट का हो जाता है। अब देखो अब आएगा इसका इंटरोगेटिव। कौन सा आएगा? इंटरोगेटिव आएगा इसका। अब कौन सा आएगा? इंटरोगेटिव। देखो तीनों चारों एक से ही कनेक्ट रहते हैं, इसी के भाग होते हैं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और इसमें लास्ट में आया था क्वेश्चन मार्क। पहचान कैसे करेंगे जो इंटरोगेटिव है? शुरू में क्या लगा रहता है? जैसे देखो क्या वह पानी पीता है? क्या वह पानी पीता है? तुमने देख लिया ता है आ रहा है पीछे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और शुरू में अगर क्या लगा है तो कौन सा है उसका? इंटरोगेटिव है। अब देखो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। देखो इधर अब सबसे पहले डू और डज दे रहा है। डू और डज किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट तुम्हारा वह है, वह सिंगुलर होता है तो डू आएगी कि डज? डज आएगी। क्या आएगी? डज। फिर क्या कह रहा है वो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीने की क्या हो जाएगी? ड्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ड्रिंक। और पानी की क्या हो जाएगी? वाटर। और फिर क्या दे रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, वरना इंटरोगेटिव में क्या है? नंबर कट जाता है। डज ही ड्रिंक वाटर। ये हो गया इंटरोगेटिव। अब इसका देखो आप लास्ट वाला आएगा क्या है? डबल इंटरोगेटिव। कौन सा है? अब रह जाता है इसमें डबल इंटरोगेटिव। कौन सा रह जाता है? डबल इंटरोगेटिव। तो देखो डबल इंटरोगेटिव को कैसे समझेंगे तुम? डबल इंटरोगेटिव में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। देखो इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में थोड़ा सा अंतर है, उसी का रूप है। इसका फॉर्मूला आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, पूरा यही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। पूरा यही रहेगा, केवल आगे क्या बढ़ गया है? क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया। देखो कैसे? वह
गांव कब जाता है, वह गांव कब जाता है। तुमने देख लिया ता है, ती है, आ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ऐसे कैसे पहचानोगे ये डबल इंटरोगेटिव है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन वर्ड लगे होंगे। देखो कब, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है कब, कब का क्या हो जाएगा वेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेन हो जाएगा। फिर क्या दे रहा है डू और डज। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू आएगी कि डज, डज आएगी। तो इधर तुम क्या लिख दोगे डज लिख दोगे। फिर क्या कह रहा है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या हुआ है, वो है का ही हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या जाना, जाने की क्या होती है गो। अब कहाँ जा रहा है वो, गांव जा रहा है, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। और किसी निश्चित स्थान पर जाने के लिए बीच में प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। और गांव की क्या हुई विलेज और क्वेश्चन मार्क। तो ये चार होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, एक तो सिंपल वाला, एक नहीं वाला, एक शुरुआत में क्या लगा रहता है और एक में क्या आते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये सभी टेंसों में चलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान अलग होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। उसमें भी अफर्मेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव आएगा, डबल इंटरोगेटिव आएगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल ध्यान से समझना, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ।